आप दे सकते थे, किंतु अपने निर्मल शांत स्वभाव के चलते उन्होंने दक्ष के श्राप को मेरी इच्छा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और विडंबना यह है कि अपने इन्हीं श्रापों के कारण नारद जी सारे संसार में घूम घूम कर लोक कल्याण करते हैं और सर्वत्र सम्मानित होते हैं। किसी भी कर्म का चरित्र उसके परिणाम से उजागर होता है। नारद जी जो भी करते हैं उसका परिणाम सदैव लोक कल्याण ही होता है। नारद जी अपने समर्पण और भक्ति के कारण अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे भूत व भविष्य की भी ज्ञाता है। नारद जी ये जानते थे कि हनुमान लल्ला पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा और वाली के विष देने से हनुमान लल्ला का क्या गया, उल्टे हनुमान लल्ला को तो दिव्य कुंडल और प्राप्त हो गए। हे प्राणवल्लभ, हनुमान लल्ला इतने प्यारे क्यों हैं? मन करता है उन्हें गोद में उठाकर हृदय से लगाकर जी भरकर दुलार करूं। कुछ बालक होते ही ऐसे हैं जो हर देखने वाले का हृदय हर लेते हैं। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। देखो पुत्र, ये है दाई माँ। ले 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 ले, ऐसा सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम चाहते हैं हमारी इस प्रसन्नता में सारा नगर सम्मिलित हो। सारे नगर को दीपमाला, पुष्पावली और तोरणों से सजाया जाए। मंदिरों और भवन की विशेष तौर से सज्जा की जाए। आगामी 1.25 मास तक प्रत्येक दिन उत्सव आयोजित किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा, उदास और दुखी ना हो। प्रत्येक दिन राजभवन में सर्वसाधारण के लिए राजभोग की व्यवस्था की जाए। नाथ, मेरी एक इच्छा थी। आज्ञा प्राणेश्वरी। मैंने सुना है कि माता को गर्भकाल के वक्त जो व्यंजन पसंद आते हैं उनका संबंध शिशु से होता है, और गर्भ अवस्था में मुझे क्या अच्छा लगता था ये तो आप जानते ही हैं। खीर, खीर बहुत पसंद है हमारे लाल को। मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन तक प्रतिदिन नगरवासी खीर खाकर तृप्त रहें। और यदि हमारे लाल ने तुम्हारी ही तरह भूख का प्रदर्शन किया तो अन्नप्राशन के पश्चात किसी और के खाने के लिए खीर बचा ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी तो यही खा जाएगा। अरे देखिए कैसे मचलने लगा खीर का नाम सुनते ही। दूंगी दूंगी, तुम्हें भी खीर दूंगी, किंतु अन्नप्राशन के बाद। कितने वर्षों के पश्चात युवराज के जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर आया है। प्रातःकाल के उस अलौकिक तेज को पंडितों ने बड़ा ही शुभ सगुन बताया है। वो दिव्य तेज हमारे युवराज की देह से ही निकला था। क्या? तब तो निश्चित ही किसी दिव्यात्मा ने अवतार लिया है हमारे युवराज के रूप में। हे, रुको। लो भाई, मुंह मीठा करो, खीर खा लो
अरे संकोच मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या, युवराज ने जन्म लिया है। ले लो। आइए देवी। अब तो खीर से घृणा हो गई है। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। आप क्या सोच रहे हैं आर्यपुत्र? मुझे लगा, क्या लगा? प्रातः काल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। ऐसी बात ना कीजिए, शिशु को माता पिता की दृष्टि ही लग जाती है। वाली ऐसा अहंकारी था जिसे किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। हनुमान लला को मारने में एक बार असफल हो जाने पर निराश होना तो दूर, उल्टे और हट पर अड़ गया। फिर वो एक और क्रूर योजना के साथ आंजनेय को मारने जा पहुंचा। लाइए, केसरी नंदन को मुझे दे दीजिए। इनके स्नान का समय हो गया है। अभी नहीं जाना, अभी तो हमारे साथ खेलेंगे। आज तो मेरे केसरी नंदन के स्वास्थ्य को उसके पिताजी ही दृष्टि लगा रहे थे ना? कोई बात नहीं, अब मैं सारी दृष्टियों का उपचार किए देती। अब मेरे प्यारे लाल को नहीं लगेगी कोई दृष्टि। आशीष देती सारी सृष्टि। ममता प्रेम की जो वृष्टि, अब न लगेगी कोई कुदृष्टि। मुझे देख रहा है, मुझ महानतम को ही देख रहा है तो सुन ले मरकट, मैं महानतम तेरा काल हूँ।